देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इंपैक्ट रेसलिंग बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कर सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के पीडब्ल्यूआई के रैंकिंग में लो आने के बाद बेकी लिंच ने फाइनली पीडब्ल्यूआई को लेकर रिएक्ट कर दिया है। शेन मैकमैन के सन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू को लेकर शेन मैकमैन के सन की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं एरिक यंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के साथ रिलेशनशिप को लेकर एरिक यंग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। गाइस बात करें यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर्स की, तो गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इस समय इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सैमी कैलाहन पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी सैमी कैलाहन को पॉसिबली साइन करने वाली है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कैरियन क्रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कैरियन क्रॉस ने सैमी कैलाहन को लेकर बात की, जहां पर कैरियन क्रॉस का यह कहना है कि वो यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर सैमी कैलाहन के साथ पहले काम कर चुके हैं। और गाइस कैरियन क्रॉस को यह बात बढ़िया से मालूम है कि सैमी कैलाहन कितने ज्यादा टैलेंटेड रेसलर है। और गाइस कैरियन क्रॉस ये बिलीव करते हैं कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद अब यहां पर सैमी कैलाहन को डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहिए। और गाइस सैमी कैलाहन ये बिलीव करते हैं कि यहां पर सैमी कैलाहन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैमी कैलाहन डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करते हैं। बट गाइस आप लोग सैमी कैलाहन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डायरेक्शन की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब इंपैक्ट रेसलिंग के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एरिक यंग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एरिक यंग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके क्रिएटिव डिसीजन को लेकर बात की है। जहां पर एरिक यंग का यह कहना है कि जब वहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर काम करते थे तो उन्हें यहां पर एनएक्सटी में काम करने में काफी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर ट्रिपल एच के हेड बुकर होने की वजह से एनएक्सटी के ऊपर मेन रोस्टर के मुकाबले रेसलर्स को काफी बढ़िया तरीके से बुक किया जाता था। और गाइस ओरिजिनली यहां पर एरिक यंग कभी भी मेन रोस्टर के ऊपर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि गाइस एरिक यंग को यह बात हमेशा से मालूम थी कि अगर यहां पर वो मेन रोस्टर के ऊपर आते गए तो उन्हें यहां पर उनके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और गाइस यहां पर ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एरिक यंग अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाना नहीं चाहते गए। बट गाइस यहां पर एरिक यंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद भी आज के टाइम पर वो ट्रिपल एच के साथ काफी बढ़िया रिलेशनशिप के अंदर है। और गाइस एरिक यंग का ये कहना है कि वो हमेशा ट्रिपल एच से रेगुलर बेसिस पर और वो हमेशा इस चीज को लेकर थैंकफुल रहेंगे कि ट्रिपल एच ने एनएक्सटी के अंदर एरिक यंग को इतनी बढ़िया बुकिंग दी थी। वेल गाइस ये तो बात हुई इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन एरिक यंग की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेकी लिंच के पीडब्ल्यूआई के इस साल के रैंकिंग की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साल पीडब्ल्यूआई के टॉप 500 वुमेन रेसलर्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली को नंबर 1 रैंक पर रखा गया है। और गाइस यहीं पीडब्ल्यूआई के इस रैंकिंग के अंदर एनएक्सटी की करंट वुमेन चैंपियन बेकी लिंच को नंबर 29 रैंक पर रखा गया है। और गाइस यहीं बेकी लिंच के इतने लो रैंकिंग के बाद अब बेकी लिंच ने फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर पीडब्ल्यूआई के रैंकिंग को लेकर रिएक्ट कर दिया है, जहां पर बेकी लिंच सोशल मीडिया के ऊपर हंसने वाले इमोजी को शेयर करके पीडब्ल्यूआई को टैग करती गए। और गाइस बेकी लिंच बेसिकली ये दिखाना चाहती गए कि वो यहाँ पर पीडब्ल्यूआई के रैंकिंग से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती गए। वेल गाइस मुझे भी यहाँ पर पर्सनली नहीं लगता है कि पीडब्ल्यूआई को बेकी लिंच को नंबर 29 रैंक पर रखना चाहिए था, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से भी बेकी लिंच पीडब्ल्यूआई के इस साल के रैंकिंग के अंदर कम से कम टॉप 10 में रहना डिजर्व करती थी। वेल गाइस आपको क्या लगता है बेकी लिंच को पीडब्ल्यूआई को कौन सा रैंक देना चाहिए था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन मैकमैन के सन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ, शेन मैकमैन के सन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू को लेकर इस समय काफी ज्यादा रूमर चल रही है, क्योंकि गाइस 2 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर शेन मैकमैन के सन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया था। और यहीं शेन मैकमैन के सन के इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि शेन मैकमैन के सन पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करेंगे। और गाइस यहीं अब फाइनली शेन मैकमैन के सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेन मैकमैन के सन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। और गाइस शेन मैकमैन के सन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को विंस मैकमैन फैमिली द्वारा बनाया गया था। और गाइस क्योंकि यहाँ पर विंस मैकमैन की फैमिली के द्वारा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को आज यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर शेन मैकमैन के सन भी फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे और वो यहाँ पर डेफिनेटली इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबल डेब्यू करने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शेन मैकमैन के सन का डेब्यू कब और कहां और
कैसे कराती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर आज यहाँ पर रोमन रेंस जो इतने बड़े सुपरस्टार बने गए, इसका सबसे बड़ा रीजन विंस मैकमैन थे, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन रोमन रेंस को काफी ज्यादा पसंद करते थे और गाइज इसीलिए WWE के अंदर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के मुकाबले विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को सबसे ज्यादा पुश दिया था। बट गाइज अब जबकि विंस WWE से बाहर जा चुके गए तो गाइज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या विंस के WWE से बाहर जाने के बाद अब रोमन रेंस के WWE के क्रिएटिव प्लान चेंज होने वाले गए। वेल इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहां पर ट्रिपल एच के विंस मैकमैन को हटाकर हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच WWE के बुकिंग में काफी सारे चेंजेस करने वाले गए और डेफिनेटली WWE के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें विंस मैकमैन तो पुश नहीं करना चाहते थे, बट अब यहां पर ट्रिपल एच उन्हें पुश करने वाले गए। बट गाइस यहां पर विंस मैकमैन के जाने से और ट्रिपल एच के आने से रोमन रेंस के कैरेक्टर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है और गाइस यहां पर WWE के अंदर रोमन रेंस को लेकर जो भी स्टोरी लाइन बनती गई उसके अंदर रोमन रेंस और पॉल हेवन दोनों का इनपुट होता है और गाइस भले ही विंस WWE से बाहर जा चुके गए, बट गाइस यहां पर रोमन रेंस को लेकर WWE कंपनी अब भी उनके ओरिजिनल प्लान पर चलने वाली गए और WWE के अंदर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद रोमन रेंस के प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है WWE को अब यहां पर रोमन रेंस के अलावा किसी और सुपरस्टार को WWE का बिगेस्ट सुपरस्टार बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।